दोस्तों वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, अब आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है और आज दोस्तों जो है 16 नवंबर भी हो चुका है। तो अब आपको जितना भी समय मिला है उतने में आप पूरी तैयारी में जान लगा दीजिए। दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट का आज 46वां वीडियो है और इसमें आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और 50 में से कम 40 प्रश्न सही करने का आप ज़रूर प्रयास करिएगा। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जो है पूरी पीडीएफ आंसर के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर प्ले स्टोर का जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसआई, इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो इन सभी के लिए दोस्तों जो है विशेष अन्य कोर्स चलाई जा रही है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं और अपनी तैयारी जो है जारी रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लिंक में जो है आपको उसकी दोस्तों जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जो है आप अपना जो है कोर्स जिस भी भाषा में चाहते हैं उस भाषा में जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। सिख धर्म ग्रंथ की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु ने संकलित किया था, उसी 5वें सिख गुरु का आपको नाम बताना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको 10 सिख गुरुओं के नाम जो है याद होना जरूरी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद देव। तीसरे हो जाएंगे अमरदास। चौथे हो जाएंगे रामदास। पाँचवें हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रकार से 5वें जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है? देखिए पहली बात तो दोस्तों इस प्रश्न की वैलिडिटी अब समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो ये विशेष अधिकार का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का था वो समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और 35A जो है वहाँ के नागरिकों को जो विशेष अधिकार देता था, इन दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न की जो समय सीमा यानी कि वैधता है समाप्त हो चुकी है। तो इस प्रश्न को जो है हम हटा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक माना जाता है? जो मलेरिया रोग होता है इसका कारक कौन सा मच्छर माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो एनाफिलीज मच्छर होता है यह मलेरिया रोग का कारक होता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है 2019 में भारत की रैंक निम्न में से कौन है? तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग हो जाएगा 2019 के अनुसार 141वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 141 नंबर जो है इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए झीलों से प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील की बात करें तो वो जाएगी हमारी वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। डल झील और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। जो पैगोंग त्सो झील है, देखिए इसका नाम बहुत चर्चे में है क्योंकि लद्दाख में है पैगोंग त्सो झील, इसका नाम याद रखिएगा। उदय सागर झील जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। देखिए चिल्का झील क्यों इंपॉर्टेंट है? चिल्का झील जो है खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है और चिल्का झील क्या है? लैगून झील है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा। चिल्का झील क्या है? लैगून झील है और खारे पानी की झील है। दोनों के लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई इसमें से कौन सी है? इसका पहचान करना है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी ओम जो है करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किस वर्ष से जो है प्रारंभ किए गए थे? तो देखिए भारत रत्न कब प्रारंभ किया गया था? 1954 यानी कि 1954 में। भारत रत्न 1954 में प्रारंभ किए गए और पहली बार किन किन व्यक्तियों को मिला? देखिए पहली बार कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न जो है दिया गया था। किसे किसे? पहला तो नाम याद रखिए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। किसे किसे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को जो है सबसे पहले बार में दिया गया था 1954 में। सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। किसे? सी राजगोपालाचारी। और एक व्यक्ति और थे CV रमन। किसे दिया गया था? इन 3 व्यक्तियों को जो है सबसे पहला जो है दिया गया था भारत रत्न। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सर CV रमन को जो है दिया गया था।
तो देखिए इन तीनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा। देखिए यदि सबसे पहले अगर ऑप्शन में दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सही हो जाएगा। सीवी रमन का नाम दिया है तो सीवी रमन का नाम सही हो जाएगा, या फिर सी राजगोपालाचारी का नाम दिया है तो सी राजगोपालाचारी का जो नाम है सही हो जाएगा पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता के नाम पर। और वहीं बात करें कि 2019 में भारत रत्न किसे किसे दिया गया, तो 3 व्यक्तियों को जो है 2019 में भारत रत्न दिया गया। किसे किसे? भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। इन 3 व्यक्तियों को जो है 2019 का भारत रत्न दिया गया था, तो इनका भी नाम आपके लिए याद रखना जरूरी है। 8वां प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो जो आल्हा लोकप्रिय संगीत है ये बुंदेलखंड का है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार। गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा हरित गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है ये भी हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए कुछ नाम दिए हैं और कुछ इधर दिए हुए हैं संप्रदाय आप कह लीजिए, तो इनका जो है सुमेलित करना। देखिए पहला नाम है वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य का संबंध है पुष्टि मार्ग से। और दूसरा है रामानुज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है विशिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य का संबंध है द्वैतवाद से, और शंकराचार्य का संबंध है अद्वैतवाद से। तो अगर हम कूट देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, उरुग्वे चक्र की वार्ता का संबंध किस संगठन से है? तो उरुग्वे चक्र की वार्ता का संबंध जो है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील है इसमें लोहे के साथ किसे मिलाते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में जो है लोहे के साथ क्रोमियम का मिश्रण जो है मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। देखिए जो औरंगजेब, सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए क्या है, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए कॉफ़ी उत्पादक देश की बात करें तो ब्राज़ील पहले स्थान पर होगा, और भारत में कॉफ़ी की बात करें तो भारत में देखिए कर्नाटक का प्रथम स्थान आएगा कॉफ़ी के उत्पादन में। तो सही से क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर आ जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सोना जो है कोलार खान कर्नाटक में बिल्कुल सही है, कोयला का झरिया बिल्कुल सही है, हीरा का पन्ना बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। लौह एस का जो है गुंटूर नहीं हो जाएगा, लौह एस का सिंहभूम जो है सही आंसर हो जाएगा, तो सी सुमेलित नहीं है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए चन्हुदड़ो कोट दीजी, यहाँ पर कोट बीजी गलत लिखा है, कोट दीजी और देसलपुर का संबंध हड़प्पा से है, लेकिन सोहगौरा का संबंध जो है हड़प्पा से नहीं है। 17 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रक जो बैंक होते हैं इनका उनके अध्यक्षों का जो चयन करता है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो है भीमबेटका बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह प्रागैतिहासिक काल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो 20वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप याद रखिएगा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, सैनिक संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो सैनिक संगठन नाटो है, नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब यहीं पर बात करें कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो का फुल फॉर्म होता है। 22वां प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है?
तो केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला जो है यह महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। 23वां प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो तरंगों के संचरण में जो है आयन मंडल जो है मदद करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयन मंडल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? देखिए, बौद्ध धर्म के अगर हम त्रिरत्नों की बात करें तो तीन जो रत्न आते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है बुद्ध, दूसरा आता है धम्म और तीसरा आता है संघ। तो ये तीन जो है यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न में आते हैं। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में नहीं आता, तो सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? इकोसिस्टम के बारे में देखिए, पहला है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई है। बिल्कुल सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। बिल्कुल सही है। यह एक बंद क्षेत्र होता है। बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए क्या है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में हम बात करें भारत में हॉटस्पॉट, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट जो है इस प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? देखिए, कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर शून्य से भी कम कार्बन उत्सर्जन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन जो है नेगेटिव में होता है, यानी कि कार्बन नेगेटिव देश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 28 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो भारत का जो अंडमान निकोबार हो जाएगा, ये मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन जो है यहाँ पर मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 29 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक विश्व में प्रथम हो जाएगी? तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा हमारा 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 2027 तक जो है भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर हो जाएगी। ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, 12वां क्रिकेट विश्व कप 2019 में विजेता टीम कौन थी? देखिए, 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में। और इसकी विजेता टीम कौन सी रही थी? देखिए, इसकी विजेता रही थी इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने जो है पहली बार 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप जीता है। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। देखिए, आपको पता हो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जब फाइनल हुआ था तो फाइनल मैच टाई हो गया था, और टाई होने के बाद जो है इंग्लैंड को अधिक चौके और छक्के लगाने के आधार पर विजयी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। और इंग्लैंड टीम में कप्तान कौन थे? तो इयोन मॉर्गन, आप नाम याद रखिए, इयोन मॉर्गन जो कप्तान थे, और बेन स्टोक जो थे मैन ऑफ द मैच रहे थे, जो कि एक बेन स्टोक क्या है? ऑलराउंडर हैं। इनका नाम याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में किस जोत क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए, भारत में जो सीमांत जोत क्षेत्र है इसका प्रतिशत जो है सर्वाधिक मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग प्रायः किया जाता है कहाँ पर? तो जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट तकनीक में। किसमें किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट तकनीक में किया जाता है। 33वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस राजवंश को विशाल नौसेना के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए, विशाल नौसेना की बात करें तो जो चोल साम्राज्य था, इनके साम्राज्य में विशाल नौसेना जो है इनका निर्माण किया गया था। और आपको एक नाम याद रखना होगा, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल जो थे, इन्होंने समुद्री यात्राएं कर करके जो है इंडोनेशिया तक जो है विजय प्राप्त की थी। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जावा सुमात्रा द्वीप को जो है इन्होंने विजय किया था राजेंद्र चोल ने। 34 नंबर प्रश्न है, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र, यानी कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश के अधीन विजारत का सबसे अधिक विकास हुआ? तो विजारत का सबसे अधिक विकास हुआ तुगलक वंश के समय में। किसके समय में? सी ऑप्शन तुगलक वंश के समय में हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य रखा गया था भारत को प्राप्त करने का, वर्ष 2019 रखा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2019 रखा गया था। 37 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला मुस्लिम देश जिसने धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाया है? तो धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात करें तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्की। टर्की ने जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान को अपनाया है। टर्की की राजधानी क्या है?
टर्की की कैपिटल हो जाएगी अंकारा। देखिए टर्की को जो है एशिया का मरीज़ कहते हैं, अरे माफ़ कीजिएगा, टर्की को यूरोप का मरीज़ कहते हैं। आपने ये प्रश्न सुना होगा। एक बात याद रखिए, जो टर्की है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है, लेकिन टर्की की राजधानी जो अंकारा है वो कहाँ पर है, वो यूरोप महाद्वीप में आती है। तो ये इसीलिए जो है टर्की को यूरोप का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो मृदा के अपरदन को जो है वनारोपण द्वारा जो है रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वनारोपण करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो देखिए जो कर्क और मकर रेखा ये दोनों जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क और मकर रेखा दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक सेक्टर में वे उद्यम निहित होते हैं जिनमें राज्य की कितनी पूंजी होती है? तो सार्वजनिक सेक्टर में वे उद्यम होते हैं जिनमें जो है राज्य की 100% पूंजी होती है, वे सार्वजनिक होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। किससे है? ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कोल्ड स्टोरेजों में किसको शीतलक की भांति प्रयुक्त करते हैं? तो शीतलक की भांति किसको प्रयुक्त करते हैं? 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया को जो है शीतलक की भांति प्रयुक्त करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर के लिए भी। तो देखिए फातिमा घियाना सईद 2019 में जो है ये चुनी गई थी सार्क की महासचिव, और ये किस देश की है? नाम याद रखिए, मालदीव। और ये सार्क की महासचिव बनने वाली पहली महिला थी। तो फातिमा घियाना सईद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो देखिए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी या फिर नीलगिरी। देखिए सभी बायोस्फीयर रिजर्व में बात की जा रही है किसमें से पहले कौन स्थापित हुआ था? तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पहले स्थापित किया गया था, और ये किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है नीलगिरी। नंदा देवी भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 45 नंबर प्रश्न है, पाक्योंग हवाई अड्डे के पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो देखिए पाक्योंग हवाई अड्डे से पहले जो है गंगटोक के निकटतम जो हवाई अड्डा था वो था बागडोगरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बागडोगरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय जो है रे टॉमलिंसन को दिया जाता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, महोगनी, रोजवुड तथा आबूनम किस बायोम के वृक्ष हैं? महोगनी, रोजवुड तथा आबूनम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, विषुवतीय वन बायोम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा 47 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पिग्मी जनजाति जो है ये अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा 2018-19 में राजकोषीय घाटा का आकलन पेश किया गया था, कितना? तो 49 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा, जीडीपी का 3.4। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जून 2019 में निम्न में से कहाँ पर आयोजित हुआ? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2019 में शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिश्केक में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 50 प्रश्न डिस्कस किए। आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आपको इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा है। दोस्तों हमारा जो प्रयास है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर आपको शेयर करना चाहिए वीडियो को। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।